हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम ज़ोरदार चल रही है। तो इसी तरह से आप लगे रहिए, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, राइट। आप लोगों ने देखा होगा माजी द माउंटेन मैन, द रियल मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने पहाड़ को कट करके जो है ना क्या बना दिया, एक रास्ता बना दिया, वो भी 20 ईयर्स में, है ना। तो आपका यदि मिशन पक्का है ना, आप डिटरमिन्ड हो पूरी तरीके से, तो आपको रिजल्ट भी आपका इंतजार कर रहा है ना। लेकिन आखिरी तक आपको लगे रहना। कई बार देखो बच्चे जो है ना इनिशियली बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में जो है ना वो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको लगे रहना, है ना। लगे रहोगे तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चे को भी देखा जो मतलब एवरेज, बिलो देन एवरेज बच्चे थे, उन्होंने रिजल्ट ले लिया, है ना। तो कैसे ले लिया? तो वो लगा रहा है ना, वो कंटिन्यूस एफर्ट डालते रहा। तो आपको कंटिन्यूस एफर्ट डालते रहना है ना। तो ये है आपके लिए मैं लेकर आ गया दूसरा लेक्चर, है ना। इसमें देख लेंगे एनालिटिकल मेथड में कुछ इंपॉर्टेंट उसके जो रिजल्ट है ना, पिछले वाले वीडियो में जो रिजल्ट अपने डिराइव किया था, रिजल्टेंट ऑफ टू फैक्टर्स का, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, है ना, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं ना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, राइट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो रिजल्टेंट ऑफ टू फैक्टर्स को आपने पिछले लेक्चर में देखा था, वेक्टर ए एंड वेक्टर वी को ऐड किया था, है ना। तो आर वेक्टर, ये रिजल्टेंट है। आर वेक्टर क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसके बीच में जो एंगल आ गया था, है ना, रिजल्टेंट कुछ बनेगा। ये रिजल्टेंट जो आर बना ये, है ना। तो आर इस वाले वेक्टर से उल्टा लिया था, इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको बी वेक्टर कर लेते हैं, इसको ए वेक्टर कर लेते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। ओके, तो ये रिजल्टेंट जो वैल्यू अल्फा कुछ बना रहा होगा ए वेक्टर से एंगल, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आई थी? b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, राइट। ये था अपना पिछले लेक्चर का, राइट। अच्छा, इसमें देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट में, अगर ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में, है ना। सेम डायरेक्शन में हो गया दोनों वेक्टर। तो जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री एंगल, है ना। तो फॉर, ऐसा लिख सकते, फॉर पैरेलल वेक्टर मतलब दो वेक्टर का यदि डायरेक्शन सेम है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आ गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 डिग्री। तो आप थीटा इक्वल टू यहाँ 0 डिग्री पुट कर दोगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस ऑफ 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है? 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया आर स्क्वायर। मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ गई? दोनों तरफ से स्क्वायर रूट। अच्छा, ये रूट तो ले लिया, तो आर स्क्वायर थोड़ी रहेगा इधर, तो स्क्वायर रूट आ गया। तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, है ना। तो जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उस टाइम में उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है रिजल्टेंट की, है ना। ये रिजल्टेंट की कितनी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, है ना। वेक्टर ऑफ ए बेसिकली क्या है? ये वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दोगे डायरेक्ट, है ना। ये तो हो गया पैरेलल वेक्टर की कहानी। दूसरा पॉइंट ये भी तो हो सकता है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया। स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है बच्चों? 180 डिग्री, है ना। तो एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर अपोजिट टू इच अदर, वेक्टर अपोजिट, एंटी पैरेलल बोल देते हैं, एंटी पैरेलल मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर आर की जो वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस ऑफ 180 डिग्री वैल्यू -1, तो क्या आ जाएगा अपने पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab।
तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आ गया रिजल्टेंट। तो ये आ गया क्या, मिनिमम। तो जो वेक्टर यदि एक दूसरे का अपोजिट है तो उसमें उस टाइम जो है ना रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम आती है, विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो आर की वैल्यू मैक्सिमम क्या, मतलब जो है ना किस क्या आ सकता है, आर का वैल्यू मैक्सिमम तो ये आ जा सकता है ए प्लस बी वेक्टर, और मिनिमम क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। तो इसके बीच में ये लाई करेगा, है ना, मॉड ऑफ दिस वेक्टर इक्वल्स टू ये। अच्छा, ये तो हो गया एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल। ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों के बीच में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तब रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, तब रिजल्टेंट क्या आएगा, मार्कर ब्लैक, ओके यहाँ पे है ना। तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट की वैल्यू, मार्कर खो जाता है यार। तो ये क्या आ जाएगा, ये ए का स्क्वायर, मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 अपने को पता है ये हो जाएगा 0, है ना, इसकी वैल्यू 0। तो क्या बचा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, है ना। तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ से निकलेगा, है ना, यहाँ से निकलेगा ये आर की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये एंगल यदि निकालना है तो एंगल निकालने के लिए ये वाला एंगल, ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, ये वाला, ए वाले वेक्टर हॉरिजॉन्टल से। तो आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ये वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, बी वेक्टर को पैरेलली यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिया, है ना। तो ये आ जाएगा, ये बी वेक्टर आ गया, है ना। तो ये अल्फा एंगल यदि ये इसको माने तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू बी है और इसका वैल्यू है, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स बी बाय ए, है ना। तो इस तरह से आप जो है ना, मतलब ये स्पेशल केस हो गया। स्पेशल केस क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थीटा की वैल्यू जब दोनों एक डायरेक्शन जा रहा है तो 0 डिग्री पुट कर देना, जब एक दूसरे का अपोजिट जा रहा है तो 180 डिग्री पुट कर देना, और इसके बीच में कुछ होगा 60 डिग्री 30 डिग्री जो भी होगा, तो फिर जाके यही तो अपने पास फॉर्मूला है, ये वाला अपन यूज कर लेंगे, है ना। 60 डिग्री को पता है वैल्यू 1/2, 30 डिग्री होगा तो √3/2, सब इसको पुट करते जाएंगे वैल्यू, है ना। तो लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ए प्लस बी दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर दो और दोनों के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसके बीच में लाई करेगा, है ना। तो आप इसको छाप लीजिए, छाप लो, छापू मल, छापू मल बोलता है मेरे को, ठीक है। चलिए, ये कुछ कैसेज हो गए, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया इसका, है ना। अच्छा, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। 2 forces of magnitude 4 Newton and 6 Newton acts at a point. Which of the following will be resultant? यहाँ पे इज और आर रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, है ना। तो इसमें ऑप्शन में दे देता हूँ, एक तो ऑप्शन में दे दिया एफ रिजल्टेंट की वैल्यू 10 न्यूटन, ऑप्शन बी एफ रिजल्टेंट की वैल्यू 1 न्यूटन, ऑप्शन सी एफ रिजल्टेंट की वैल्यू 5 न्यूटन, ऑप्शन डी एफ रिजल्टेंट की वैल्यू 11 न्यूटन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट, है ना। तो ये फोर्स आप एक बार सोचो पॉज करके, फिर जाकर देखना। अच्छा, ये बोला कि किसी पॉइंट पे लग रहा है फोर्सेस, है ना, तो पता नहीं, एंगल अपने को नहीं पता है, एंगल कुछ भी हो सकता है ना। लेट से
कुछ इस तरह से फोर्स ऐसा लग रहा है ना, ये फोर्स ऐसा लग रहा है, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, इस तरह से। तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, एक फोर्स ऐसे लगा F1, दूसरा फोर्स जस्ट इसके अपोजिट F2, है ना। या फिर ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है, दोनों फोर्स एक दूसरे के 90 डिग्री पे है ना, ये 180 डिग्री पे। या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में ही लगा हो, F1 भी इधर और F2 भी इधर। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लो, है ना। मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है, एफ मैक्स दोनों का ऐड कर दो, F1 प्लस F2, तो क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 की वैल्यू। तो F1 की वैल्यू है 4 न्यूटन लेट से, और F2 की वैल्यू 6 न्यूटन। तो मैक्सिमम तो भाई 10 न्यूटन हो सकता है ना। इस तरह से इसको जो है ना 10 न्यूटन कौन सा केस में होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन में होता है दोनों मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है, ठीक है ना। मिनिमम क्या हो सकता है, एफ मिनिमम दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगे, है ना। 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग गया और 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग गया, तो क्या हो जाएगा 6 का मैग्नीट्यूड माइनस 4 का मैग्नीट्यूड, है ना। इसका मॉड ले लो तो 2 न्यूटन। तो एफ रिजल्टेंट की वैल्यू किससे कैसे लाई करेगी, एफ मिनिमम से लेके एफ मैक्सिमम के बीच में, है ना। इक्वालिटी होल्ड करेगा, राइट। अच्छा, एफ मिनिमम कितना है 2 न्यूटन और एफ मैक्सिमम कितना है 10 न्यूटन। इसका मतलब 2 से लेके 10 के बीच में, 2 न्यूटन से 10 न्यूटन के बीच में जो भी फोर्स ऑप्शन में आपको दिया वो आपका आंसर होगा, है ना। तो 10 इज राइट। 1 न्यूटन हो सकता है क्या, 2 और 10 के बीच में 1 तो नहीं आ सकता है, इसका मतलब बी तो ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 न्यूटन, तो 2 और 10 के बीच में 5 आएगा, पॉसिबल है ना, इसका मतलब ये भी सही है। 11 न्यूटन बोल रहा है, 10 से बाहर आ गया, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन आपका ए और सी MSQ की तरह ये करेक्ट हो गया। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है ना, A and C विल बी योर आंसर। तो ये देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन का रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस 4 न्यूटन एंड 4√2 न्यूटन makes an angle 90 degree with a smaller force. What will be angle between फोर्सेस? 2 फोर्स के बीच में कितना एंगल होगा, अगर इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट 4 न्यूटन वाले फोर्स के साथ जो है ना 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे ऐसे कर लो, एक बार ट्राई करो खुद से। तो 4 न्यूटन इज, इसको मान लेते ये 4 न्यूटन है ना। ये रिजल्टेंट है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर टेल बना दिया, इधर हेड बना दिया। अच्छा, दूसरा क्या करेंगे अपन, चलो रिजल्टेंट को बना ही लेते हैं, रिजल्टेंट ये हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा जो वेक्टर है 4√2 मैग्नीट्यूड वाला, तो इसका जो टेल है इसके माथे पर रख देते हैं 4 न्यूटन वाले पे, इसको माथे पर रख दिया तो ये क्या हो गया, ये ऐड हो गया, तो ये आ गया 4√2 न्यूटन, है ना। तो पहले का हेड दूसरे का टेल मिला दिया, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जो पहला वेक्टर है उसके टेल से आखिरी वेक्टर क्या है 4√2 वाला उसके हेड को मिला दिया, तो यही तो होगा। एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या हो जाएगा, अब देखो ये थीटा अपन निकाल सकते हैं, ये थीटा निकाल सकते हैं अपन। देखो ना ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, तो यहाँ पैसा लगा सकते हैं कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस का वैल्यू 4 है, हाइपोटेनियस का वैल्यू 4√2 है,
तो 4 ने 4 को मार दिया, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/√2। 1/√2 कब होता है? थीटा के कौन सा वैल्यू पे? थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये आ गया 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, है ना। तो क्या 45 डिग्री एंगल होगा वेक्टर के बीच में? तो चेक करना पड़ेगा ना अपने को, है ना। तो एंगल कैसे निकालते? दो वेक्टर के बीच में, वेक्टर को या तो हेड से हेड मिलाओ या तो टेल से टेल मिलाओ, है ना। तो जो स्मॉलर एंगल होगा वो अपना एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। तो ये जो वेक्टर है ये 4 न्यूटन वाला, 4 न्यूटन को ऐसे एज इट इज बना दो, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये दूसरा जो वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है ना। ए वेक्टर को इसके जो है ना जो 4 न्यूटन वाला है उसके ना टेल पे मिला दो इसको, है ना। इसको यहाँ पे मिला देते हैं ना। तो कितना डिग्री एंगल बना रहा है इधर हॉरिजॉन्टल से? कितना डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से? 45 डिग्री एंगल बना रहा है। अब देखो टेल से टेल मिला है, टेल से टेल मिला है वेक्टर, ये 4 न्यूटन वाला, ये 4√2 न्यूटन वाला। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा? स्मॉलर ऑफ टू वेक्टर्स। एक तो ये हो गया एंगल, एक तो ये हो गया एंगल। तो अपने को कौन सा एंगल लेना है? ये वाला एंगल लेना है, स्मॉलर ऑफ टू, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना है? 1/√2 आ गया। तो ये 45 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना आ गया? थीटा इक्वल्स टू, है ना। टेल से टेल मिल गया ना, टेल से टेल एक तो एंगल ये हो जाएगा, ये तो एंगल होने से रहा है क्योंकि ये 135 से तो बड़ा ही होगा। इसका मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर्स आ गया 4 न्यूटन और 4√2 न्यूटन वाला 135 डिग्री, राइट। ये आपका आंसर है। राइट। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, देख लीजिए। और क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइम कितना हुआ? 17 मिनट्स। ओके, ये दो वेक्टर है, इस तरह सिचुएशन में दिया हुआ है। वेक्टर P प्लस Q, इसका मैग्नीट्यूड जो है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। देन एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। तो ये P प्लस Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दो वेक्टर के बीच का जो है ना मैग्नीट्यूड निकालना, उसके बीच में कुछ थीटा एंगल होगा, वही थीटा एंगल अपने को ढूंढने के लिए बोला है। तो इसका निकाल लो, ये तो आपका मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ, ये भी मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का आप रिजल्टेंट निकाल लो, क्या हो जाएगा? P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा, राइट। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड ही है। P प्लस Q का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? P² प्लस Q² प्लस 2PQ, 2PQ, है ना। तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इसका होल स्क्वायर किया तो इसका भी होल स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना, है ना। ये तो आपने क्या निकाला? देखो आपने क्या किया, इसका रिजल्टेंट ये आ गया, ये तो रिजल्टेंट ही है। P वेक्टर प्लस Q वेक्टर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? P² प्लस Q² प्लस 2PQ। तो P² कैंसिल, Q² कैंसिल, तो 2PQ कॉमन ले लो, क्या बचा इधर? कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 2PQ को इधर भेज दो, 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना? 1 मतलब कब? थीटा का कौन सा वैल्यू 1 आता है? थीटा इक्वल्स टू जब 0 डिग्री होता है। तो P और Q वेक्टर के बीच में क्या होगा? ये दोनों पैरेलल वेक्टर होगा और थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा इसका, है ना। ये आंसर है। ठीक है, ये देख लीजिए।
ओके। एक और क्वेश्चन है, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स आर 17 units and 7 units. Find two vectors. मैक्सिमम और मिनिमम दिया हुआ है तो अपन नहीं समान लेते हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, यूनिट्स रिस्पेक्टिवली लिख लो, रिस्पेक्टिवली। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम की यदि बात करें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका वैल्यू 17 है। फिर मिनिमम क्या होगा, मिनिमम तो ये होगा ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना, मिनिमम तो ये हो सकता है, मैक्सिमम तो ये होता है किसी वेक्टर का, और मिनिमम ये होता है ए माइनस बी। ये 7 दिया हो तो दोनों के क्या कर दो, ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर इक्वल्स टू 24, तो वेक्टर ए का वैल्यू आ जाएगा 12 न्यूटन। और दूसरे इसमें पुट कर दो, वेक्टर बी तो निकल ही जाएगा आराम से, 17 माइनस वेक्टर ए, तो 17 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन। तो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पहला वेक्टर का क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, एक तो 12 न्यूटन, दूसरा 5 न्यूटन आ गया। बस ये हो गया आपका आंसर। सम ऑफ, ऐसे लिखें, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, टू फोर्सेज लिख लो, टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन, 18 Newton, right? And the magnitude of the resultant 18 Newton, and the magnitude of the resultant makes an angle 90 degree with a smaller vector. Then find magnitude of vector and forces, smaller force. Then find magnitude of two forces. इस तरह से क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को समझिए और इस पर रिएक्ट कीजिए अकॉर्डिंगली, राइट। क्या बोला, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। तो दो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ वो 18 न्यूटन दिया हुआ है ना, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, F1 प्लस F2 दोनों का मैग्नीट्यूड दे लिया, ये 18 न्यूटन दिया हुआ, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द स्मॉलर, कोई स्मॉलर इसमें मान लेते हैं, है ना, लेट से F1 क्या है, स्मॉलर है, और F2 बिगर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है ना, तो ऐसा ये F1 मान लिया, ये इससे जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, जिसका वैल्यू है 18 न्यूटन,
अच्छा मैग्नीट्यूड, अच्छा ये सम ऑफ दिया हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद अ स्मॉलर फोर्स। अच्छा ये सम ऑफ फोर्सेस दिया हुआ मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का, ये रिजल्टेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है 12 न्यूटन है ना। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 न्यूटन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट की वैल्यू कितना है 12 न्यूटन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विथ ए स्मॉलर फोर्स है ना। तो ये F1 से जो रिजल्टेंट R है 12 न्यूटन, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है इससे, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना दोनों फोर्स का, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखो ये तो हो गया आपका रिजल्टेंट, ये F1 वेक्टर है। तो दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, इसके माथे पर रखना पड़ेगा इसके टेल को, और ये फर्स्ट वेक्टर और इससे मिला दिया, ये रिजल्टेंट आ गया। तो ये कुछ F2 वेक्टर होगा, राइट, ये F2 वेक्टर होगा। अच्छा ये रिजल्टेंट जो बना रहा है एंगल, रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है 90 डिग्री से एंगल बना रहा है ना। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan ऑफ कितना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट 90 डिग्री, tan ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू बी कौन सा फोर्स होता है, ये F2। तो F2 डिवाइड बाय F1 प्लस F2 कॉस ऑफ थीटा, राइट। अच्छा ये 90 डिग्री आ रहा है, मतलब इन्फिनाइट होना कब होगा, ये जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं F1 प्लस F2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ F2 कॉस थीटा। एक तो वैल्यू यहाँ से आ गया है ना। अब रिजल्टेंट जो दिया हो वो अपन लगा देते हैं, रिजल्टेंट R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ थीटा है ना, F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। R स्क्वायर की वैल्यू दिया हो, R है रिजल्टेंट, इसका स्क्वायर कर दीजिए 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ F1। अच्छा F2 कॉस थीटा की जगह पे क्या डाल सकते हैं, F2 कॉस थीटा की जगह माइनस F1 डाल सकते हैं, माइनस ऑफ F1 है ना। तो क्या बचा यहाँ पे 144 इक्वल्स टू ये F2 स्क्वायर, ये माइनस ऑफ 2F1 स्क्वायर, ये हो जाएगा F1 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ F1 स्क्वायर आ जाएगा है ना। और ये F1 प्लस F2 को वैल्यू दिया हुआ 18 न्यूटन। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं 144 इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है ना। F1 प्लस F2 की वैल्यू 18 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 144 डिवाइड बाई 18 क्या आ गया वैल्यू अपने पास, F2 माइनस F1। तो इसको 18 का टेबल पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, 18 कैसे पढ़ते हैं 80। अच्छा इसको कट कर दो, 9 2 से 72 टाइम्स मैंने 9 8 जा 72। तो ये आ गया F2 माइनस F1 की वैल्यू 8 के बराबर। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, यहाँ से आ गया F2 माइनस F1 की वैल्यू 8 के बराबर, F2 माइनस F1 की वैल्यू किसके बराबर, 8 न्यूटन के बराबर। तो दो इक्वेशन है, दोनों अननोन है, दोनों को सॉल्व कर दो। F1 वेक्टर प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 12 न्यूटन दिया हुआ, ये F2 माइनस F1 की वैल्यू दिया हुआ 8 न्यूटन। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल, 2F2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 18 प्लस ये 26। तो F2 की वैल्यू आ जाएगा 13 न्यूटन। F2 की वैल्यू 13 आ गया, तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 माइनस 13 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, F1 की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 5 न्यूटन। ये दोनों का वैल्यू आ गया है ना, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं किया, ये जो है ना ये 90 डिग्री एंगल यहाँ से बना रहा था रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट एंगल की वैल्यू क्या होती है, tan अल्फा बी साइन थीटा डिवाइड ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना है, 90 डिग्री अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन के लिए ये नीचे डिनोमिनेटर वाला वैल्यू ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0 होगा ना। तो इसका मतलब ये नीचे वाला टर्म क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो यहाँ से आ गया F1 की वैल्यू, फिर जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ना, उसमें अपन ये पुट कर दिया सारा वैल्यू है ना, F2 कॉस थीटा का वैल्यू वहाँ से F1 पुट कर दिया। तो यहाँ से एक इक्वेशन बना, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया।
मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो एक इक्वेशन यहाँ से जनरेट हो गया अपने पास F2 माइनस F1। एक इक्वेशन यहाँ है ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, दोनों का सम ऑफ मैग्नीट्यूड 18, दोनों को सॉल्व कर दिया था, ये आ गया है ना। तो ये इसमें इतना ही था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जा सकते हैं। तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन हो तो वो मैं करवा रहा हूँ, है ना। आप भी क्वेश्चन जाने जहाँ से मिले क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, कुछ डाउट है तो आप पूछिए, ठीक है ना, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा अकॉर्डिंगली, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के बीच। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।